भगवान है। जो ना ये समझे प्राणी वो तो बड़ा ही नादान है। भरम में बंदे क्यों गिरता है, दर दर क्यों फिरता है, कि चारों धाम यही है, कि चारों धाम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, कि राधे श्याम यही है। सुन ले रे प्राणी तुझको सारे ये वेद बताए रे। माता पिता के तन में सारे देव समाए रे। सारे देव तो यही मना ले, इनको शीश झुका ले, कि ठीक मुकाम यही है, कि ठीक मुकाम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, कि राधे श्याम यही है। तू क्यों भटकता डोले, राम मिलन के आस में। बाहर ये नाही दिखे, रहते हैं तेरे ही पास में। माता पिता को राजी कर ले, भव से पार उतर ले, कि फिर सुख धाम यही है, कि फिर सुख धाम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, कि राधे श्याम यही है। कर ले तो सेवा इनकी, छोड़ के सारे काम रे। इनकी शरण में तुझको मिल जाएगा सुख धाम रे। दर दर ठोकर क्यों खाता है, बाहर क्यों जाता है, कि सब आराम यही है, कि सब आराम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में। नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 18 न्यूज़ लाइव में और मैं हूं काशी विश्वनाथ। आज हम आए हुए हैं अखिल भारतीय विज्ञान दल में और हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देश के वरिष्ठतम IAS श्री अखिलेश मिश्रा जी से। और आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अखिल भारतीय विज्ञान दल के बारे में। और अखिल भारतीय विज्ञान दल के माध्यम से जो हर प्रत्येक सप्ताह जो कार्यक्रम चलाया जाता है लोगों को जागरूकता का, जो कि अखिल भारतीय विज्ञान दल
के संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी शुक्ल जी के प्रेरणा सूत्र बनाया गया है। तो आइए जानते हैं माननीय IAS महोदय से कि क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। अखिल भारतीय विज्ञान दल के संस्थापक श्री राधेश्याम शुक्ल जी का मैं अभिनंदन करता हूँ इस संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों का। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम में आया और मुझे जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी भी हुई कि आज जब इस काल में, जिसे हम महामारी काल भी कहते हैं, वैश्विक काल भी कहते हैं, जहाँ पर एक प्रकार का शीत युद्ध चल रहा है एलोपैथिक दवाइयों के बीच में, हमारे संस्कारों के बीच में, और मॉडर्न जो हमारी संस्कृति है, मॉडर्न रहने का तरीका है, या हमारे जो यौगिक तरीके हैं, उनके बीच में एक आंतरिक शीत युद्ध चल रहा है। तो ऐसे समय में, ऐसे काल में विज्ञान दल का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे याद आता है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। मानो जीवन शैली जो सिखाए जाने का तरीका है, उसका पहला एक शुरुआत ये है कि हमें सुबह उठकर अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ये एक जीवन शैली है। अगर इसका वैज्ञानिक आधार खोज लें हम, तो शायद हम आम आदमी को ये समझा सके कि सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम करने को, गुरु से प्रणाम करने से हमें क्या मिलता है। विज्ञान अपने आप में एक तर्क है, लेकिन वो आध्यात्म की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाता है। जितना हम विज्ञान से निकालते हैं वो पता चलता है बाद में कि आध्यात्म ने तो इस बात को बहुत पहले ही कह रखी है। तो आज के इस युग में आवश्यकता ये है कि आध्यात्मिक जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका है, जो हमारा नैसर्गिक जीवन जीने का तरीका है, उसके प्रति हम विश्वास को पुनर्जीवित करें हमारे मॉडर्न युग के बच्चों में, हमारे अपने खुद में, और फिर उसका वैज्ञानिक पहलू खोजें, उसका वैज्ञानिक आधार खोजें। लेकिन जब तक किसी चीज़ का वैज्ञानिक आधार हम नहीं खोज लेते, तब तक अगर हम ये सोचें कि हमारे जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं, हमारे जो रहने का तरीका रखा है, जो आशीर्वाद की परंपरा है अपने आप में, उसका कोई महत्व नहीं है, तो शायद हम अपने कर्तव्यों से और अपने आगे वाले पीढ़ी को जो हम देने चाह रहे हैं, उससे हम पिछड़ जाएंगे। वैज्ञानिक अखिल भारतीय विज्ञान दल इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहता है, जहाँ न वो एक तरफ लोगों के मन में आध्यात्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, हमारे जीने की परंपरा के प्रति विश्वास दिलाता रहता है, वरन उसे न किसी तरीके से विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। और ये एक जीने स्वयं पर विश्वास दिलाने का तरीका है। मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अनुग्रहित होऊंगा इस दल के सभी कार्यकर्ताओं को कि वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे शास्त्रों को, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे हैं, उससे जल्दी ही हमारा भारतवर्ष, हमारा संस्कृतियाँ फिर से विश्व गुरुत्व को प्राप्त करेंगी और पूरा देश, या यूँ कह लें ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी जैविक परंपरा होगी, जीव की परंपरा होगी, वो एक दिन भारत के इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से भारत को जानेगा, हिंदू संस्कृति को जानेगा, विश्व संस्कृति हमारा आदर करेगी और हम फिर से एक विश्व सम्राट की भूमिका में आ जाएंगे। एक बार पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा इस वैज्ञानिक दल के तमाम लोगों का कि वो बहुत ही मेहनत से और इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से, रिलीजियसली जिसे हम कहते हैं, इस पे कार्य करें और हमारे देश को एक नई ऊंचाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि फेसबुक नामक एक सोशल नेटवर्किंग साइट चलती है जो कि अमेरिका के माध्यम से चलाई जाती है, तो उसी को ध्यान में रख के अभी अखिल भारतीय विज्ञान दल के कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि आने वाले समय में फेसबुक नामक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसी के अंतर्गत एक अखिल भारतीय विज्ञान दल के सानिध्य में एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाएगा जो कि भारतीयों को समर्पित होगा। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि फेसबुक एक बिजनेस मॉडल है। उनका मूल उद्देश्य पैसे कमाने हैं, भले उससे संस्कृति कहीं भी चली जाए और अलोंग वेरियस कंट्रीज कुछ भी हो जाए, आतंकवाद आ जाए, युद्ध हो जाए, उनका काम है पैसे कमाना।
इसलिए फेसबुक जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है पूरे उसमें। तो यदि कोई शुचिता स्वरूप कोई इस प्रकार का मॉडल डेवलप करती है अखिल भारतीय वैज्ञानिक दल, तो उसका सभी लोग स्वागत करेंगे। कम से कम जो यहाँ का हमारा जो एलाइट वर्ग है वो उसका ज़रूर स्वागत करेगा, क्योंकि आज भी आम आदमी ये महसूस करता है कि फेसबुक या नेटवर्क साइट पे बहुत देर तक बहुत कूड़ा पढ़ने से अच्छा है कि हम पवित्र चीज़ें पढ़ें और सत्य चीज़ें पढ़ें। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसमें मेहनत जरूर लगेगी, समय जरूर लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 18 न्यूज़ लाइव में, और आप देख रहे हैं मेरे साथ अखिल भारतीय विज्ञान दल। आज अखिल भारतीय विज्ञान दल में नागालैंड सरकार के OSD श्री रत्नेश पांडे जी आए हुए हैं, और रत्नेश पांडे जी को अखिल भारतीय विज्ञान दल का संरक्षक बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि माननीय OSD महोदय क्या कहना चाहते हैं और अखिल भारतीय विज्ञान दल को भविष्य में किस ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। सर, अखिल भारतीय विज्ञान दल को जो कार्य कर रही है, माता पिता घर की से पूजा पाठ पद्धति को घर घर में जो इंट्रोड्यूस करा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अखिल भारतीय विज्ञान दल को। इसका स्लोगन जैसे युग हम बदलेंगे युग बदलेगा, जब हर घर सुधरेगा तभी इस समाज में परिवर्तन होगा और नए संस्कार जनरेट। आज हमें संस्कार और संस्कृति के पुनरुत्थान, या जो हमारे संस्कार और संस्कृति थी उसके उत्थान के लिए जो कदम अखिल भारतीय विज्ञान दल ने उठाया है, ये काबिल तारीफ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका अखिल भारतीय विज्ञान दल में। समय आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं देश के प्रधान डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी से, और प्रचारक अखिल भारतीय विज्ञान दल डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज अखिल भारतीय विज्ञान दल में, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक हफ्ते माता पिता की आरती किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास, माता के पास, बहन के पास जाकर अखिल भारतीय विज्ञान दल आरती का कार्यक्रम करती, ताकि समाज में बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति सम्मान भाव पैदा हो सके। और जो हमारी जो पुरातन संस्कार परंपरा है, और जैसा कि देश के वरिष्ठतम IAS अधिकारी अभी कह रहे थे, रामचरितमानस की दोहा को उद्धृत कर रहे थे कि सुबह प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता का प्रणाम करना चाहिए, गुरु का प्रणाम करना चाहिए। उस भाव को, उस संस्कृति को संरक्षण करने के लिए अखिल भारतीय विज्ञान दल समय समय पर माता पिता का आयोजन करती रहती है। आज इसी क्रम में अखिल भारतीय विज्ञान दल के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्री राधेश्याम शुक्ल जी का आरती किया, जिसमें मुख्य अतिथि देश के वरिष्ठतम IAS अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी थे, जो देश के जाने माने कवि भी हैं और बहुत ही अच्छे सामाजिक विचारक भी हैं और बहुत अच्छे रामायणी और वक्ता भी हैं। साथ में उनके नागालैंड गवर्नमेंट के OSD माननीय श्री रत्नेश जी भी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे, और इन सब लोगों ने माता पिता की आरती की। और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और आगे जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें जो वैज्ञानिक तत्व है, हमारे भारतीय जीवन शैली का जो वैज्ञानिक तत्व है, जिसमें हम सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक, और सोने पर भी उसके बाद की जो हमारे संस्कार हैं, कल्चर हैं, और हमने कहीं कहीं जो है सांस्कृतिक तौर पे पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर लिया है, तो उसको अपने जो है सनातन जीवन शैली में उपस्थित जो हमारी वैज्ञानिक तत्व हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय विज्ञान दल प्रचार प्रसार कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे वेदों में वो सारी आविष्कार लिखे हुए हैं, सारे वैज्ञानिक प्रोडक्ट के बारे में, वो सुई से लेकर के और विमान के बारे में। लेकिन कभी हमने जहमत नहीं उठाई कि वेदों की जो संस्कृत में ऋचाएँ हैं उनको पढ़ी जाए, उनको समझी जाए। और जैसा कि आपको पता है, बहुत ढेर सारे आविष्कार हैं, बहुत वैज्ञानिक विचारों के द्वारा, वैज्ञानिक शोधों के द्वारा स्पष्ट हो चुका है। बिजली का आविष्कार महर्षि अगस्त ऋषि द्वारा किया गया है, लेकिन हम जो है उसमें आविष्कार के नाम पे किसी इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। ऐसे बहुत से ढेर सारे ऐसे हमारे आविष्कार हैं, उन आविष्कारों के बारे में जो बहुत पहले किया जा चुका है जी। और चूंकि पेटेंट का रूल होता है कि जिस व्यक्ति का खोज करता है वही व्यक्ति का हो जाता है, तो इस लिहाज से जो हमारे भारतीय लोग हैं वो सीधे और सरल हैं।
उस क्लिष्ट पेटेंट प्रक्रिया को नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण जो है जो पश्चात लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उसका फायदा उठा करके हमारे जो आविष्कार खुद के द्वारा किए हुए हैं, जो वेदों में वर्णित है और कुछ चंद इंग्लिश के लिटरेचर के द्वारा, शोधों के द्वारा उसको अपना लेते हैं। तो इन सब सारे मुद्दों को अखिल भारतीय विज्ञान दल बहुत जोर शोर से उठाने का काम कर रही है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत ढेर सारे ऐसे आविष्कार हैं जो पूरी तरह भारतीय हैं, वो भारत में आ जाएंगे। अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा जो अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है सर, इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को जो अखिल भारतीय विज्ञान दल के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के माध्यम से बनाया जा रहा है, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम है। अखिल भारतीय विज्ञान दल का जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसको देख रहा है। मैं उनको बहुत ढेरों साधुवाद देता हूँ इस कार्य के लिए और यथाशीघ्र इसका निर्माण करें ताकि हमें जो है वो विदेशी कल्चर से, विदेशी संस्कृति से निजात मिल सके। बहुत थैंक यू सो मच।